नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। माध्यमिक शिक्षा मंदिर भोपाल ने आज हाई स्कूल कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए, जिसमें कटनी जिले के करीब 53% छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ते हुए बाजी मार ली है। घोषित परीक्षा परिणामों में 56% छात्राएं और 51% छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, जबकि 5000 से ज्यादा छात्र फेल हो गए हैं। शासकीय आर.के. गौतम विद्यालय मुरवारी के छात्र आकाश कुमार बढ़ई, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटनी की छात्रा अनुराधा सिंह और किड्स केयर स्कूल कटनी की छात्रा दिवांशी मिश्रा ने जिले की मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान अर्जित किया है। इसी तरह शासकीय हाई स्कूल बड़खेड़ा की छात्रा बुशरा नुसीत रिजवान ने द्वितीय और जेपीजी मेमोरियल कॉन्वेंट उमा विद्यालय बहुरीबंद के छात्र विक्रम सिंह लोधी और सावित्री विद्यापीठ की हाई स्कूल कटनी की छात्रा कृतिका गुलाटी ने तीसरा स्थान पाया है। प्रथम 3 मेरिट में शामिल 6 छात्रों में से 4 लड़कियां हैं। आप ये जिले की जो टॉप लिस्ट में आपका नाम है, आपको किस तरीके से आपको इस मेहनत करनी पड़ी थी और क्या सुझाव देना चाहेंगे अन्य बच्चों को कि भी कैसे मेहनत करें और एक टॉप लिस्ट में नाम ला सकते हैं? मतलब मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी और मेरे टीचर्स का सहयोग था, मुझे मेरे पेरेंट्स का सहयोग था। स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, स्मार्ट क्लास और एक्स्ट्रा क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। घर में आप किस तरीके की मतलब आपकी जो स्टडी थी और पढ़ती थी और किस तरीके का वक्त देती थी आप ज्ञान को लेकर? घर में तो मैं 2-3-4 घंटे और पेपर के टाइम ज़्यादातर पढ़ती थी। सुबह उठना और अच्छे से पढ़ाई करना, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह ही पढ़ती थी। घर में आपको मम्मी पापा का पढ़ाई में कैसा सहयोग मिलता था? पापा मैथ्स के टीचर है तो वो मुझे पढ़ाते थे बहुत अच्छे से, और मम्मी भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करती थी। बच्चों को और क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस सफलता के बाद? मैं बोलना चाहूँगी कि सबके पेरेंट्स अच्छे होते हैं और वो उनको सब में पढ़ाई में सहयोग करते हैं, तो उन्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने के बाद आपने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया, अब आगे कहाँ किस क्षेत्र में जाने की आपकी लालसा है? मैं मैथ साइंस लेना चाहती हूँ, बाकी मैं अपने फैमिली से डिस्कस करके आगे बढ़ना चाहूँगी। अच्छा, आपका एम क्या है, क्या बनना चाहेंगी आप? मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या नाम है? अनुराधा सिंह। सबसे पहले मैं आप सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं और हमारे विद्यालय की बिटिया अनुराधा सिंह ने जिले की प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसको मैं पूरे विद्यालय समिति की ओर से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बिटिया के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। सरस्वती स्कूल के द्वारा लगातार बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान देकर प्रत्येक बच्चे पर, चाहे वो कमज़ोर बच्चा हो चाहे अच्छा बच्चा हो, सभी बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान देकर और ऐसे एक टारगेट करते हैं हम लोग कि ये बच्चे में एक अलग प्रकार की रुचि है, अलग प्रकार की क्वालिटी है, उसको ध्यान में देते हुए उस पर विशेष ध्यान देते हैं। और उसी का परिणाम आज ये है कि अनुराधा ने इस विद्यालय को गौरवान्वित किया है जिले की प्रवीण सूची में आकर। हालांकि इस विद्यालय का रिकॉर्ड हमेशा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई ना कोई स्थान ये विद्यालय हमेशा प्राप्त करता था, लेकिन ठीक है, अगली बार और अच्छी मेहनत करेंगे हम लोग। और अनुराधा ने इस विद्यालय को जो गौरवान्वित किया है उसके लिए मैं पूरे उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बच्चे के साथ यदि परिवार ध्यान ना दे और परिवार उसके सहयोगी ना बने तो बच्चे इतनी जल्दी सफलता प्राप्त नहीं कर पा सकते। लेकिन परिवार ने उनका पूरा तरीके से सहयोग दिया। उनके माता, उनके पिताजी मैथ्स के टीचर भी हैं और हमारे इस विद्यालय परिवार से ही हैं। ये हमारे लिए और गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय परिवार के जो टीचर, उनकी बच्ची यहाँ से जिले की प्रवीण सूची में आई है। तो मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री कमलेश जी, पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे नगर को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आप लोग यहाँ पर आए और इसमें हम लोग को हमेशा आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। उसके लिए विद्यालय परिवार समिति की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः अनुराधा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। मेरा नाम दीपक सोनी है और सरस्वती शिक्षा समिति कटनी का मैं अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। फलता में सर, आपकी बेटी ने जिले में टॉप किया है, इसको लेकर के सबसे पहले तो आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बेटी की सफलता पे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने को और उस पर गर्व है मुझे। और इसकी सफलता के लिए सबसे पहले तो हमारी संस्था का बहुत बड़ा सहयोग होता है, जो बच्चे के विकास में उसकी प्रारंभिक कक्षाओं से उसको बल मिला है कि जिसके कारण उसकी नींव मजबूत थी और उसमें स्वयं अध्ययन करने की जो रुचि पैदा हुई। और जो विद्यालय का कार्यक्रम है
कि नियमित बच्चे को जो गृह कार्य दिया जाता है और उसके लिए नियमित बच्चे को बैठना पड़ता है घर में, ये सबसे बड़ा बच्चे के लिए प्लस पॉइंट है। आपकी बेटी की अध्ययन की दिनचर्या कैसी थी? बेटी विद्यालय से जाने के बाद खुद का होमवर्क करती जो विद्यालय से मिलता था, और उसके बाद स्वाध्याय करती थी, और सुबह उठ के भी उसका स्वाध्याय का कार्यक्रम था, और उसके बाद जो कुछ कठिनाइयाँ थीं वो हमसे डिस्कस करती और हम उसको सॉल्व करवाते थे। और बाकी उसकी स्वयं की मेहनत है। बच्चे की सफलता में सबसे बड़ी मेहनत उसकी स्वयं की होती है और बाकी सभी लोग सहयोगी होते हैं। आप एक अच्छे अभिभावक माने जा रहे हैं, और अभिभावकों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ न्यूनतम 1 घंटे का समय अवश्य दें। यदि वो उसकी पढ़ाई में प्रत्यक्ष सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं विषय, लेकिन उससे विषय की जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, विद्यालय की गतिविधियाँ पूछ सकते हैं, और इसमें बच्चे के मन में एक विषय के लिए एक ललक बनी रहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे, तो वो दिन भर एक्टिव रहता है। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।